एनिमल्स नीट क्वेश्चंस पार्ट 1 वीडियो में आपका स्वागत है. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो क्वेश्चन 1. When many equally strong veins like midrib arise from the petiole towards the margin of the leaf forming a network, the leaf is said to A. Reticulate pinnate, B. Reticulate palmate, C. Parallel pinnate, D. Parallel palmate. So the correct option is reticulate palmate. बिकॉज रेटिकुलेट पाल्मेट में जो लीफ होती है ये जो है यहाँ पर ये पेटियोल से क्या होगी, अराइज होंगी. और यहाँ पर आपको बोला है कि ये क्या है, फॉर्मिंग अ लीफ नेटवर्क फॉर्म करेगा. सो रेटिकुलेट जो होते हैं लीव्स उसी में वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क फॉर्म होता है उसके लीफ में पैटर्न. सो हियर द करेक्ट आंसर इज रेटिकुलेट पाल्मेट. नाउ क्वेश्चन 2. When the leaflets are joined together at a common point at the petiole, the leaf is A. Simple leaf, B. Pinnately compound leaf, C. Palmately compound leaf, D. A branch. The correct answer is palmately compound leaf. जस्ट अभी डिस्कस किया हमने, जो पेटियोल है पेटियोल के कॉमन पॉइंट से जो लीफलेट्स होंगे वो सारे अराइज होंगे, राइट. सो उसी को कहते हैं हम पाल्मेटली कंपाउंड लीफ. नाउ क्वेश्चन 3. फाइलोटेक्सी रेफर्स टू एन अरेंजमेंट ऑफ. ओके, सो फाइलोटेक्सी ए. फ्लोएम इन अ वैस्कुलर बंडल, नो. लीव्स ऑन अ ब्रांच, यस. वेन्स इन अ लीफ, नो. एक्सिलरी बर्ड्स इन अ प्लांट, नो. फाइलोटेक्सी का मतलब क्या होता है, जो लीव्स है किस तरीके से वो ब्रांच पे अराइज हुई है फ्रॉम नोड्स, देन उसके बाद वो कैसे अपोजिटली है या फिर होल्ड पैटर्न है. इसके 3 टाइप्स भी है, अपोजिट, अल्टरनेट, होल्ड, राइट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज हियर क्वेश्चन 3, बी. लीव्स ऑन अ ब्रांच. ओके. Question 4. A flower with a superior ovary is called A. Hypogynous, B. Perigynous, C. Epigynous, D. Syncarpus. So यहाँ पर जो ऑप्शन है हाइपोगाइनस इज द करेक्ट ऑप्शन. बिकॉज जो हाइपोगाइनस है, हाइपोगाइनस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो ओवरी है वो सुपेरियर है, राइट. पेरीगाइनस में क्या होगा, इट इज हाफ इन्फेरियर. जबकि सिनकार्पस में कार्पल्स जो होते हैं वो फ्यूज्ड होंगे और एपिगाइनस जो होता है ये जो है इसमें इन्फेरियर ओवरी होती है. सो द करेक्ट आंसर इज हाइपोगाइनस. क्वेश्चन 5. रूट्स डेवलप फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल आर कॉल्ड. रेडिकल से जो रूट्स अराइज होती है उसके अलावा जो दूसरे पार्ट से रूट्स अराइज होंगी लाइक स्टेम वगैरह से, है ना, तो उसे क्या कहते हैं हम. टैप रूट्स तो रेडिकल से अराइज होगा, फाइब्रस रूट भी रेडिकल से, एडवेंटिशियस रूट्स, यस, नोड्यूलर रूट भी रेडिकल से. एडवेंटिशियस रूट जो है ये ऐसे रूट्स होते हैं जो स्टेम से अराइज होते हैं, राइट. नाउ क्वेश्चन 6. रूट हेयर्स डेवलप फ्रॉम A. region of maturation, B. region of elongation, C. region of meristematic activity, D. root cap. So here the correct answer is A. region of maturation. Question 7. The regions of the stem where leaves are born are called dash, while dash are the portions between two dash. So leaves जहाँ से arise होंगी उसे हम nodes कहते हैं, और जो पोर्शन होता है 2 नोड्स के बीच का जो ये होता है गैप होता है उसे हम इंटरनोड्स कहते हैं. सो वाइल इंटरनोड्स आर द पोर्शन बिटवीन 2 नोड्स. सो द करेक्ट आंसर इज नोड्स, इंटरनोड्स एंड नोड्स. द ऑप्शन हियर बी. ओके. नाउ क्वेश्चन 8. फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द रूट हेयर्स डेवलप. फ्रॉम रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ elongation, meristematic region of root cap. So the correct answer is here region of maturation. Question 9. Inflorescence is A. number of flower present on an axis, B. arrangement of flowers on an axis, C. method of opening of flower, D. type of flower borne on a peduncle. So the correct answer is here arrangement of flowers on an axis. We all know.
जो फ्लावर्स है राइट, वो मेन एक्सिस से कैसे अरेंज है, वो लिमिटेड ग्रोथ पे है या फिर कंटिन्यूस ग्रोथ है मेन एक्सिस का और फ्लावर्स का, राइट. सो दैट इज द इन्फ्लोरेसेंस. नाउ क्वेश्चन 10. फ्लोरल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स A. Number and arrangement of floral parts. B. Number of flowers in an inflorescence. C. Types of flowers in a family. D. None of above. The correct answer is numbers and arrangement of floral parts. कितने numbers के उसमें calyx और corolla present है, right? उसके साथ साथ उसकी arrangement कैसी है, वो कौन सा type का flower है, वो हम उसमें देखते हैं. So that is the floral formula represents. Now question 11. The perianth is found in a flower in which? Now this perianth is outer part of the flower consisting calyx and corolla, right? So calyx and corolla are not distinguishable. Stamens are leaf-like, corolla leaf-like, but the calyx is colored. And last one, none of the above. The correct answer is here A. Calyx and corolla are not distinguishable. Now question 12. Stamens with free anthers but filaments fused into several groups are A. Polyadelphous, B. Diadelphous, C. Monoadelphous, D. Syngenesious. So here the correct option is Polyadelphous. Polyadelphous क्यों? जो Monoadelphous होता है, Monoadelphous में क्या होता है, जो अरेंजमेंट होंगी, स्टेमन्स जो यूनाइटेड होंगे वन बंडल में या वन बंच में, उसे कहते हैं हम मोनोडाल्फस, राइट. डायडाल्फस में टू बंडल्स होते हैं. और सिनजेनियस जो है ये अरेंजमेंट होती है स्टेम्स की, वेयर द एंथर्स आर फ्यूज्ड व्हाइल द फिलामेंट्स आर फ्री. सो फॉर पॉलीएडाल्फस में क्या होगा, मोर देन टू बंडल्स रहेंगे, राइट. मतलब वो सेवरल ग्रुप्स में क्या हो रहा है, उसका अरेंजमेंट हो रहा है. सो करेक्ट आंसर इज हियर पॉलीएडाल्फस. नाउ क्वेश्चन 13. प्लेसेंटेशन इन लेग्यूम्स इज A. basal, B. marginal, C. exile, D. free central. The correct answer is here marginal. आपने पी प्लांट देखा होगा, पी जो होता है ग्रीन पी, उसमें जो वो जो है वो लेग्यूम्स ही है, राइट. तो आपने उसका स्ट्रक्चर देखा होगा कैसा है, मार्जिनल है. सो या करेक्ट आंसर इज हियर मार्जिनल. नाउ क्वेश्चन 14th. Waxillary estivation is characteristics of the family Asteraceae, Solanaceae, Brassicaceae and Fabaceae. The correct option is here. Question 14, D. Fabaceae. Okay. Okay, so question 15th. Water inside a coconut is A. liquid endosperm, B. liquid endocarp, C. liquid mesocarp, D. liquid nucleus. So here the correct option is A. liquid endosperm. ये जो है ये फूड स्टोर होता है विद प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स. ओके. नाउ क्वेश्चन 16. द ब्यूटी ऑफ द बोगेनविलिया फ्लावर इज A. कोरोला, B. कैलिक्स, C. ब्रैक्ट्स, D. एंड्रोशियम. कोरोला पेटल्स हैं, कैलिक्स सेपल्स हैं, ब्रैक्ट्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ब्रैक्ट्स? When a flower arises in the exile of a leaf-like structure, the structure is called as ब्रैक्ट. और जो ब्यूटी है बोगेनविलिया फ्लावर की वो ब्रैक्ट्स की वजह से ही होती है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज हियर सी. ब्रैक्ट्स. नाउ क्वेश्चन 17th. ड्रूप हैज A. हार्ड एपिकार्प, B. हार्ड एंडोकार्प, C. हार्ड मेसोकार्प, D. नो एपिकार्प. एपिकार्प नो एपिकार्प तो यहाँ पे नहीं है ऑप्शन. नाउ एज वी ऑल नो जो एक्सोकार्प होता है ये आउटर पार्ट होता है और जो थिन और पील होता है, राइट. मेसोकार्प जो होता है वो फ्लैशी होता है, मतलब यहाँ पे हार्ड दिया है इसके बारे में, जबकि ये सॉफ्ट होता है. और जो एपिकार्प है ये भी यहाँ हार्ड नहीं होगा, ये थिन होगा, पील स्ट्रक्चर होगा. हार्ड एंडोकार्प, हाँ जो इनर पार्ट होता है वो हार्डेस्ट होता है. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज हार्ड एंडोकार्प. ओके. नाउ क्वेश्चन 18. Parallel venation is a characteristics of A. legumes, B. grasses, C. parasitic plants, D. xerophytic plants. जो legumes हैं, legumes में डाइकॉट, ये डाइकॉट टाइप होता है प्लांट और इनका जो वेनेशन होता है ये रेटिकुलेट होता है. B. grasses. grasses में हाँ grasses जो होते हैं ये मोनोकॉट होते हैं और ये पैरेलल वेनेशन शो करते हैं. पैरासिटिक प्लांट्स में नो वेनेशन होता है. और डी ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स जो होते हैं ना ये फ्लैशी लीव्स होते हैं, आपने कैक्टस के लीव्स देखे होंगे है ना.
सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, ग्रासेस. ओके. Now question 19. Leaves are attached to the stem at A. Apical meristem, B. Internode, C. Nodes, D. Axillary meristem. So यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है C, नोड्स, क्योंकि जो लीव्स हैं वो नोड्स पार्ट पर ही अटैच होती हैं. ओके, वहीं से अराइज हो रही है, वहीं पर अटैच होती है. और उसकी हमने फाइलोटैक्सी में पैटर्न्स भी पढ़े थे, अल्टरनेट, अपोजिट, होल्ड, है ना, तो ऐसे याद आ जाएगा आपको. नाउ क्वेश्चन 20. फैमिली फैबेसिया हैज A 4 corolla, B 5 corolla, C 6 corolla and D none of this. So here the correct option is B 5 corolla. आपने कभी पी का जो फ्लावर होता है, ठीक है, पी प्लांट में आपने फ्लावर देखा होगा उसका, उसमें जो कोरोला प्रेजेंट होंगे वो 5 होंगे. तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 5 कोरोला.